हाय नीट 2025 एस्पिरेंट्स, नीट 2025 कैंडिडेट्स, बहुत परेशान हो आप इस चीज़ को लेके कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। बिकॉज काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने वीडियोस डालना शुरू कर दिए हैं कि ऑथेंटिक सोर्सेज से खबर आ गई है कि नीट 2025 जो है वो सीबीटी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। तो आप बिल्कुल घबरा गए हो कि क्या होगा यार, इस तरह के चेंजेस आएंगे तो फिर वो अटैम्प्ट लिमिट वाला चेंज है और एज लिमिट वाला चेंज है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इस पूरी चीज़ को डिबंक कर दूंगा और इसका वैलिड रीज़न दूंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपना समय प्रिपरेशन में लगाएं, ना कि इधर उधर की वीडियोस देखने के बाद अपने आप को परेशानी में रखें। ठीक है, यही मेरा मकसद है और पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को उन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर करूँ, ताकि बस एक बार वो मुझसे सुने और अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। सबसे पहली बात, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसके अंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि वो चाहते हैं कि सीबीटी जो है वो आ जाए। मतलब नीट में आने वाले समय में जो चेंजेस हो उसमें से एक चेंज वो चाहते हैं कि पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो। ठीक है, तो उनका रुझान उस तरफ है। अब एक राधा कृष्णन कमेटी बनी थी नीट के अंदर, जब ये प्रॉब्लम चल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था नीट 2024 का बिहार वाले मामले में कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उस चीज़ को लेके चीज़ें चल रही थी। तो पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन कमेटी। तो उसका काम था नीट के एग्ज़ाम को सिक्योर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन उन्होंने जो सजेशन दिए हैं उसके अंदर से मुझे लगता नहीं है कि पेपर की सिक्योरिटी वाली बात बहुत ज़्यादा की गई है। जैसे एज लिमिट की बात की गई है, एज लिमिट को घटा देने या एक फिक्स एज लिमिट कर देने से पेपर की सिक्योरिटी का क्या लेना देना है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ अटैम्प्ट घटा देने से, ठीक है, किस तरीके से पेपर सिक्योर हो जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता। खैर, ये चीज़ें तो मैं डिबंक कर चुका हूँ पिछली एक वीडियो में, तो वो वीडियो आप जाकर देख लेना कि लेटेस्ट चेंजेस जो हैं। बाकी मैं इसमें रिलेटेड वीडियो के लिंक में भी उस वीडियो को डाल दूंगा, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर देना, आपके वो डाउट्स भी पूरे हो जाएंगे। तो जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उस पूरे आर्टिकल को मुद्दा बना के उसी को एक ऑथेंटिक सोर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर सीबीटी की बात है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराने में सिर्फ और सिर्फ 159 डेज बने हैं जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। 159 डेज, जब तक आप देखेंगे तो 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने भी हो वो जा चुके होंगे। तो इन बचे हुए 159 डेज के अंदर जो 24-25 लाख एस्पिरेंट आने वाले हैं, उन सबके एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कर देना, आई डोंट थिंक कि ये किसी भी तरीके से पॉसिबल है। फिर वो एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट किया ही नहीं जाएगा, उस एग्ज़ाम को आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इतने सेंटर्स ही नहीं है। ठीक है, और अच्छा, राधाकृष्णन कमेटी की एक सजेशन ये थी कि हमारे ज़्यादातर जो सेंटर हैं वो प्राइवेट सेंटर हैं, जिसकी वजह से पेपर के अंदर गड़बड़ होने के चांसेस हैं। बिकॉज उन्हीं स्कूल का, जिस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में होता है पेपर, वहाँ का जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व हो जाता है इन सारी गतिविधियों में। हो भी सकता है क्योंकि ऑथेंटिक तो है नहीं और ट्रस्टेड सोर्स भी नहीं है, वो तो प्राइवेट लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, तो वो कैन बी मैनिपुलेटेड। तो वो चीज़ हटाने के लिए भी राधाकृष्णन कमेटी ने बोला। तो और कंप्यूटर बेस्ड सेंटर हमारे यहाँ पर वैसे भी बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, संख्या काफ़ी कम है उसकी। तो उसको शिफ्ट्स में कन्वर्ट करना, इतने सारे सेंटर्स अरेंज करना, वो भी गवर्नमेंट, वो तो छोड़ ही दो, गवर्नमेंट सेक्टर्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने के लिए है ही नहीं। जो जेई का एग्ज़ाम दे चुके हैं या इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपोजर है कि उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास ही जाना पड़ता है पेपर देने। ठीक है, रोहिणी, साकेत, गुड़गांव या जहाँ भी उनको जाना पड़ता हो। खैर, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से है, ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया से है, तो सीबीटी इतने कम टाइम में करवाना इतने सारे बच्चों का हो ही नहीं सकता। एक और चीज़ बताऊँ, इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट झेल चुकी है। अभी वो शांत हुआ है। वो प्रोटेस्ट था यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट लेवल का, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम में बच्चों का यही प्रोटेस्ट था कि पेपर शिफ्ट बाय शिफ्ट ना हो, एक बार में हो, एक दिन एक एग्ज़ाम। उसके चक्कर में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन चुनाव की वजह से जल्दी से गवर्नमेंट ने उस बात को मान लिया और ठंडा करा दिया। तो नीट के अंदर ये चीज़ आएगी तो आपको नहीं लगता कि सारी चीज़ें गड़बड़ में चली जाएंगी? तो होने वाला ही नहीं है। अब एज लिमिट और अटैम्प्ट लिमिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स एक कॉमन एग्जाम पर इसीलिए मान गई थी क्योंकि एज लिमिट और अटैम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं था, इसीलिए मानी थी। क्यों नहीं चाहिए स्टेट्स को
अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट, उसके लिए मैंने एक रीज़न वाली बढ़िया वीडियो डाल रखी है, तो उसको एक बार देखना। फिर भी शॉर्टकट में बता दूं बेटा, इस वजह से, ठीक है, प्राइवेट सीट्स भी भरनी होती हैं और उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आप एक बार देखना ज़रूर। तो बच्चे, इसके अलावा एक और सजेशन है कि पेपर को सेंटर्स तक ऑनलाइन पहुंचाया जाए, कंप्यूटर बेस्ड, और OMR पे पेपर कराया जाए। तो देखो, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि नीट 2025 में इस तरह का चेंजेस नहीं आ रहा। आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर देखने को नहीं मिलेगा, आपका OMR बेस्ड पेपर ही होने वाला है। तो प्लीज़ बच्चों, इस तरह के किसी और वीडियो को मत देखना, अपना समय बर्बाद मत करना। आप बिल्कुल मुझ पर विश्वास करते हो, कर सकते हो अगर पहली बार भी हो तो। बिकॉज बच्चे, एग्जैक्टली टाइम ही नहीं है, इतना बड़ा अरेंजमेंट करने के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अवेलेबल है ही नहीं, अभी नहीं है। शायद आने वाले सालों में इन रुझानों पे बात हो, बिकॉज राधाकृष्णन कमेटी के सजेशन को लेकर धर्मेंद्र प्रधान काफ़ी पॉजिटिव हैं। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। उनकी उससे हुई मीटिंग, उनके कही हुई बातें, उनकी उसको दिया हुआ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन लाइट वाली बात, ठीक है। देखो, सारे चेंजेस तो होने से रहे, लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर माने जाएंगे, लेकिन इस साल पॉसिबल ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचा यार। बिकॉज अभी भी नीट 2024 की काउंसलिंग चल रही है, तो कब जाकर तो ये काउंसलिंग एंड होगी, जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है अभी। और वैसे 5 दिसंबर लास्ट डेट रखी हुई है, देखो क्या होता है, क्या बिहार इस टाइम के बीच में भी कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी, है ना, इतना टाइम बचेगा ही नहीं। 159 डेज तो अभी हैं, अब सोचो 5 दिसंबर तक कितने और डेट कम हो जाएगी। तो बच्चे, इन सब चीज़ों को देखकर आप परेशान मत हो। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको यह हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और जो करेगा लाइक उसका निकलेगा नीट का एग्जाम। ठीक है। अच्छा बेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, अगर वो रिटर्न फॉर्म में आपको चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वैसे मैं रेगुलरली लाइव भी आता रहता हूँ, तो लाइव में भी आप अपने सवाल रखकर मुझसे अपने क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हो। उसके लिए नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है आपके पास, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मेरा नाम विकी सिंह है, आप चाहें तो मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID पे विकी सिंह, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन खुला है, सजेशन हो, क्वेश्चन हो, पूछ डालो। बाय।